हेलो मेरे भाई बंधु, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं डीएमसी क्लासेस के में। तो जैसा कि मैं आप लोगों से वादा किया था कि पूरा का पूरा सिलेबस बिहार बोर्ड का जितना भी 10th का सिलेबस है सब ऑन यूट्यूब फ्री, पूरा का पूरा क्लास फ्री पढ़ाने का कोशिश करूंगा। उसी सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन कहते किसको हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। ये प्रवर्तन क्या लिखा हुआ, प्रवर्तन क्या बोलते हैं, किसी वस्तु को मान लिया हम दीवार में फेंके, बॉल को टकरा करके आ गया तो इसको बोलेंगे प्रवर्तन, इसको बोलेंगे इसी तरीके से अगर लाइट फेंके और टकरा करके आ गया, लाइट को फेंके और टकरा करके आ गया, प्रकाश को फेंके और टकरा के आ गया तो बोलेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। खत्म। ध्यान दीजिएगा, जब किसी प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में आती है तो इसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। सुनिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है तो इसको बोलेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटकर आ जाती है तो उसको बोलेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। देखिए प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या, देखिएगा एरो यहाँ नहीं दिया हुआ तो हम दे देते हैं। देखिए आपतित किरण ये इधर से गया और इधर से टकरा करके लौट गया। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, टकरा रहा है। ये क्या है, ये सतह है, ये क्या है, सतह है जिससे टकराया है। इधर से गया टकरा करके लौट गया, इधर से गया टकरा करके लौट गया, उसी माध्यम में लौट गया तो इसी को बोले हैं प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश गया किसी माध्यम से टकराया लौट करके आ गया तो उसको बोलेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। एक होता है नियमित प्रवर्तन, एक होता है अनियमित प्रवर्तन। एक होता है नियमित प्रवर्तन, एक होता है अनियमित प्रवर्तन। नियमित प्रवर्तन क्या होगा, जो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को फॉलो करेगा। कहने का मतलब क्या है कि जिस तरीके से आएगा उसी तरीके से चला जाएगा। प्रकाश का प्रवर्तन दो टाइप का, एक नियमित प्रवर्तन, एक अनियमित प्रवर्तन। वैसा प्रवर्तन जिसमें प्रवर्तन के नियम को फॉलो करे उसको नियमित प्रवर्तन कहते हैं, और जो फॉलो नहीं करे उसको अनियमित प्रवर्तन। अनियमित रहेगा उसका वो कैसा रहेगा, खुरदरा रहेगा। नियमित प्रवर्तन और अनियमित प्रवर्तन आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे चलने का कोशिश करते हैं। आगे क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन। अब प्रकाश का प्रवर्तन ये दिया हुआ प्रकाश के प्रवर्तन के नियम हम लोग, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, आपतन बिंदु, आपतन कोण, प्रवर्तन कोण और अभिलंब, ये सब आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये सब बताएंगे तभी आप प्रवर्तन के नियम को समझ पाइएगा। क्या है आपतित किरण, क्या है आपतित किरण, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे। प्रकाश स्रोत है, वहां से प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे, और टकराकर जाने वाली किरण को प्रवर्तित किरण कहेंगे। प्रकाश स्रोत से प्रकाश आया, टकराया, टकरा करके चला गया, उसको बोलेंगे प्रवर्तित किरण। आने वाली को आपतित किरण, जाने वाली को प्रवर्तित किरण। आने वाली किरण सतह से जिस बिंदु पर टकराएगा, यानी कि आपतित किरण सतह से जिस बिंदु पर टकराएगा उसको बोलेंगे आपतन बिंदु। टकरा कर लौटने वाली प्रकाश की किरण को बोलेंगे परावर्तित किरण। देखिए प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण, टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, और आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराएगा उसको आपतन बिंदु। आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराएगा उसको आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब ये इमेजिनरी होता है। जो अभिलंब होता है वो इमेजिनरी होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, बस हम लोग इसको मान लेते हैं, इसीलिए हम इसको कटा हुआ बड़ा रेखा से शो कर दिए। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। लंब के मतलब कि किसी सतह पर 90 डिग्री का कोण बना रहा हो, तो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। प्रकाश स्रोत से आने वाले किरण को आपतित किरण, टकरा कर जाने वाले किरण को प्रवर्तित किरण, और आपतन बिंदु आपतित किरण सतह से जिस बिंदु पर टकराएगा, आपतित किरण सतह से जिस बिंदु पर टकराएगा उसको बोलेंगे आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। अभिलंब ये कितना डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। कितना बनाएगा, 90 डिग्री। सतह से कितना बनाएगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा।
समझ में आ गए होंगे। आने वाले किरण को आपतित किरण, जाने वाले किरण को परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। ठीक है, अब आपको बताएंगे। अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण यह है, आपतित किरण यह है अभिलंब, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण को बोलते हैं आपतन कोण। इसको कोण आई से डिनोट करते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण को आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण क्या है, परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण को क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण को क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। इसको बोलते हैं कोण आर, एंगल आर। आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच परावर्तन कोण। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी बता रहे हैं भाई मेरे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण परावर्तन कोण। आपतित किरण बता दिए, परावर्तित किरण बता दिए, आपतन कोण बता दिए, परावर्तन कोण बता दिए, आपतन बिंदु बता दिए और अभिलंब बता दिए। देखिएगा ध्यान से, रिवीजन करवा रहा है। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण, प्रकाश स्रोत से आने वाले किरण को आपतित किरण, टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। आपतन, आपतित किरण सतह से जिस बिंदु पर टकराएगा उसको आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब। आने वाली किरण को आपतित किरण, टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और आपतित किरण, आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराएगा उसको आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब। अब ध्यान दीजिएगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण प्रवर्तन कोण कहेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। आपको हम बताएंगे प्रवर्तन के नियम। प्रवर्तन के नियम क्या होता है, दो गुण। एक नियम क्या होता है कि आपतन कोण हमेशा प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण हमेशा प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा क्या होता है कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और प्रवर्तित किरण तीनों एक ही सतह में होते हैं। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही सतह में होते हैं या तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि यह है आपतित किरण, यह है परावर्तित किरण, यह है आपतित किरण, यह है परावर्तित किरण, यह है अभिलंब। अब एक ही सतह का मतलब क्या हुआ कि तीनों एक सीध में रहेगा, ऐसा नहीं कि ऐसे रहेगा, ऐसा ऐसा नहीं रहेगा। ऐसा देख रहे होंगे आप, अलग अलग है, ये एक तल में नहीं हुआ। एक तल का मतलब हुआ कि इस तरीके से रहेगा, आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक तल में रहेगा। ये था प्रवर्तन के नियम। पहला नियम क्या है, देखिए क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। मतलब कोण आई बराबर कोण आर। क्या होगा बोलो भाई, बोलेगा मेरे भाई, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। आपतित, दूसरा देखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब किरण। अभिलंब किरण नहीं होता भाई मेरे, अभिलंब किरण नहीं होता है। ये ईयर है, टाइपिंग मिस्टेक है, मेरे टाइपिस्ट ने टाइम फिक्स कर दिया है, देखिएगा क्या है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। आपको बता दें एक ही तल का मतलब क्या हुआ, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। आई होप आप लोग ये समझ पाए होंगे प्रवर्तन के नियम। बाकी आगे हम लोग चलेंगे। आगे क्या है, आगे क्या है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण। इससे पहले हम आपको एक दो क्वेश्चन बता देते हैं। एक दो क्वेश्चन क्या बता देते हैं कि आपतित किरण, आपतन कोण और प्रवर्तन कोण से कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स आता है। न्यूमेरिकल्स क्या आता है कि पहले बात तो सिंपल क्वेश्चन रहेगा कि प्रकाश स्रोत से आने वाले प्रकाश की किरण लंब के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कहने का मतलब कि आपतित किरण लंब के साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो आपतित किरण और लंब के बीच बना हुआ कोण को आपतन कोण, यानी कि वो आपतन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। अब पूछ देगा तुमसे प्रवर्तन कोण, तो प्रवर्तन कोण 30 डिग्री हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, प्रवर्तन कोण 30 डिग्री हो जाएगा। ये नॉर्मल सवाल था। दूसरा सवाल क्या पूछेगा
कि आपतित किरण सतह के साथ, क्या पूछेगा, आपतित किरण सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तब परावर्तन कोण क्या होगा। सतह के साथ मतलब क्या हुआ मेरे भाई, क्या पूछेगा सवाल, ये है सतह जिससे टकरा करके हो जाएगा। मान लीजिए कि ये है आपतित किरण आने वाली किरण, ये है परावर्तित किरण जाने वाली किरण। अब अगर हम यहां पे खींच दिए लंब, यहां पे खींच दिए लंब, ठीक है। अब होगा क्या, आपको सवाल में क्या देगा कि आपतित किरण सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाएगा। आपतित किरण सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाएगा। आपतित किरण सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाएगा तो परावर्तन कोण क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो लंब होता है, ये जो लंब होता है, लंब सतह के साथ बनाता है 90 डिग्री का कोण। कितना, लंब जो है वो सतह के साथ बनाता है 90 डिग्री का कोण। लंब सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो जब 90 डिग्री इधर तो 90 डिग्री इधर भी बनाएगा, 90 डिग्री इधर भी बनाएगा। अब ये टोटल 90 है, उसमें से 30 दिया हुआ है, तो जो बचेगा वो कितना बचेगा, 60 डिग्री का कोण बचेगा। वो कितना बचेगा, 60 डिग्री का कोण। तो जब ये 60 डिग्री, मतलब कि ये कौन सा कोण है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कितना कोण बना, 60 डिग्री। तो इसी को बोलता है आपतन कोण। और जब आपतन कोण 60 डिग्री आ गया, जब आपतन कोण 60 डिग्री आ गया तो प्रवर्तन कोण भी 60 डिग्री आ गया, हो जाएगा। आगे आप देखिएगा कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण, जब दर्पण पर लंबवत प्रकाश की किरण पड़ेगा तब क्या होगा, देखिएगा आप लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। किस पथ पर, देखिएगा फिगर बना हुआ है। ये क्या हो रहा है कि ये है आपतित किरण, हम इसको बोले थे, लेकिन इसमें ये नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि लंबवत बोल रहा है। अब जब लंबवत बोल रहा है ना भाई मेरे, जब लंबवत बोल रहा है ना, तो इसको हटा दो और इसको भी हटा दो, चलो। अब देखो क्या है, यही तो नहीं, बस इतना ही काम है। क्या बोल रहा है कि दर्पण पर अगर प्रकाश लंबवत पड़ेगा तब क्या होगा, तब होगा क्या, हम आप लोग जानते होंगे कोण कहते हैं किसको है, दो रेखा मिला तो जो झुकाव पैदा हुआ, तो दो रेखा के मिलने से जो झुकाव पैदा होगा, दो रेखाओं के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होगा उसी को बोलते हैं कोण। अब यहां क्या बोल रहा है कि देखिए, इसको भी हटा दे रहा है। मान लिया जाए कि यह लंबवत अभिलंब है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है सरफेस से, किससे, सतह से। अब लंबवत का मतलब क्या हुआ कि इसी के अनुसार प्रकाश का किरण पड़ जाए, इसी के अनुसार प्रकाश का किरण आकर के गिरे, इसी के अनुसार प्रकाश का किरण आकर के गिरे, तब होगा क्या, होगा क्या कि जैसे आया है वैसे ही चला जाएगा। ये ऊपर से आया, नीचे से लपड़ा दिया, जैसे आया वैसे ही चला गया है। जिस तरीके से आएगा, जिस पाथ से आएगा उसी पाथ से चला जाएगा। इसी को बोलते हैं भाई मेरे रिट्रेस बैक, सेम पाथ को फॉलो करते हुए वापस चला जाएगा। जैसे तुम गया दादा से पापा से, पापा 30 रुपया दीजिए ना, कहला बेटा, तो गुपचुप खेबे। पापा बोलते मारबो एक लपड़ के होशे माजे, तुम चले गए लौट के फिर से पढ़े। तो जैसे आया वैसे चल गया भाई मेरे, वही तो यहाँ होता है, वही यहाँ होता है। जैसे आया वैसे ही चला गया, कहने का मतलब कि इस तरीके से आया तो इसी तरीके से चला जाएगा। अब हम फिर से बताएं अभी तुमको कि जब दो रेखाओं के मिलने से झुकाव उत्पन्न होता है तब उसको क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। अब यहाँ झुकाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, झुकाव उत्पन्न नहीं हो रहा है। जैसे आया वैसे ही चला गया, तब कोई झुकाव उत्पन्न नहीं हुआ। और जब झुकाव उत्पन्न नहीं हुआ, ये चूहा बड़ी मार मारेंगे। जब कोई झुकाव उत्पन्न नहीं हुआ तब क्या होगा, 0 डिग्री का कोण। अब देखिए आपतित किरण भी यही है, परावर्तित किरण भी यही है और नॉर्मल भी यही है। तीन एक ही पे कर रहा है लाई, तीन एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, तीन एक ही लाइन पे है। तब होगा क्या, आपतन कोण भी 0 और प्रवर्तन कोण भी 0। आपतन कोण कहते किससे थे, किसको कहते थे, आपतित किरण और लंब के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण। तो यहाँ
आपतित किरण भी यही है और लंब भी यही है, तो आपतित किरण और लंब के बीच बना हुआ कोण कितना होगा? 0 डिग्री। आपतित किरण और लंब के बीच बना हुआ कोण कितना होगा? 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। और आपतन ये जब आपतन कोण 0 डिग्री तो प्रवर्तन कोण भी 0 डिग्री। कहने का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? कोण आई बराबर 0 डिग्री और कोण आर बराबर 0 डिग्री, दोनों हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, देखिएगा क्या लिखा हुआ यहाँ, देखिए क्या लिखा हुआ है। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण क्या होता है? देखिएगा समतल दर्पण पर ये देखिए क्या था, जैसे गया वैसे ही लौट के आ गया। 90 डिग्री के बोले तो लंबवत परपेंडिकुलर, प्रवर्तन कोण प्रवर्तित किरण और आपतित किरण दोनों एक ही लाइन पे है। आपतन कोण भी 0, आई भी 0 और आर भी 0, आपतन कोण भी 0 और प्रवर्तन कोण भी 0। देखिए क्या लिखा हुआ है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण प्रवर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। क्या होता है? जैसे आया वैसे ही चला गया, जैसे आया वैसे ही चला गया, आया चला गया, आया चला गया। अब इस केस में क्या होगा? आपतन कोण 0, प्रवर्तन कोण 0। अब तुमसे सवाल क्या पूछेगा भाई मेरे, बताएं हम? याद रखेगा? याद रखना, आएगा सवाल, लिख लो कहीं, जरूर आएगा। सवाल आता क्या है? सवाल नॉर्मली पूछेगा तुमसे कि टॉर्च को अगर दर्पण पे लंबवत मार रहे हैं, टॉर्च को अगर लंबवत गिरा रहे हैं लाइट, तब पूछेगा तुमसे प्रवर्तन कोण क्या होगा। तो जैसे ही लंबवत आएगा ना भाई, तो माथा ठोकना, होश में आ जाना कि जब लंबवत बोल रहा है तो कोई ना कोई झोल है, मार रहे हैं तो गलती ऑप्शन मार रहे हैं कि गलती सही मार रहे हैं। जब लंबवत बोला इसका मतलब क्या कि सतह से लंबवत, और सतह से लंबवत मतलब कि कोई डिग्री कोण 0 डिग्री कोण बनाएगा, जैसे आएगा वैसे ही चला जाएगा, जैसे आएगा वैसे ही चला जाएगा। इसी को बोलते थे क्या? रिट्रेस बैक। तो इस केस में क्या हो जाएगा? आपतन कोण 0 और तो प्रवर्तन कोण भी 0, आपतन कोण भी 0 होगा और प्रवर्तन कोण भी 0 होगा। इसी को दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा? इसी को दूसरे तरीके से क्या पूछेगा कि आपतित किरण सतह से 90 डिग्री का कोण बना रहा है, आपतित किरण सतह से 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब जैसे ही 90 डिग्री का कोण बनाएगा वो आपतित कोण बोलेगा, आपतन कोण बोलेगा, तुमसे पूछेगा प्रवर्तन कोण, तो लाइक आनी मुनी हम न जानी मार लो 90, हमको जानवे नहीं करता 90 बोला तो 90 नहीं। जब 90 बोला तो ध्यान देना कि बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है सतह से 90 डिग्री। जब सतह से 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर, अब जब परपेंडिकुलर गिरेगा तो जैसे आएगा वैसे ही चला जाएगा, जैसे आएगा वैसे ही चला जाएगा, जिस पाथ से आएगा उसी पाथ से चला जाएगा, रिट्रेस बैक होगा। इस केस में क्या होता है? आपतन कोण भी 0 और प्रवर्तन कोण भी 0। बाकी आज तक कितना ही रखते हैं, यहाँ सब कुछ आपको लिखा हुआ है, लगभग जो भी हो 10 15 20 स्लाइड जितना था सब कुछ आपको हम बता दिए हैं। बाकी आपको अगर कोई भी शिकवा गिला हो, कोई भी शिकायत हो, तो तेरा भाई खड़ा है तुम्हारे लिए। 7273981767 पे कॉल नहीं करना भाई मेरे, क्योंकि हमको भी पढ़ना होता है, तुम्हारे लिए सब कुछ हम भी तैयार करते हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं 2 बज गए रात। तो चलिए कोई नहीं, कोई भी दिक्कत हो मैसेज कर लीजिएगा टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे। पीपीटी वगैरह चाहिए तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वो भी हम आपको दे देंगे। ठीक है, तब तक के धन्यवाद।